हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है थीम के लिटरेचर में थीम क्या होती है। दरअसल ये वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश सिलेबस के लिए है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि उस वर्क की थीम क्या है, या उस नॉवल की थीम क्या है, कि या फिर उस स्टोरी की थीम क्या है, या फिर पोएम की थीम क्या है। तो ये थीम है क्या, इसको देखते हैं आज। आसान शब्दों में कहें तो थीम एक मेन आइडिया होता है किसी भी नॉवल या स्टोरी का, या फिर किसी भी लिटरेरी वर्क का। और थीम को जो कन्वे किया जाता है, मीन्स थीम को जो दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वो करेक्टर्स, सेटिंग और डायलॉग और प्लॉट, इन सब चीज़ों के थ्रू दिखाया या प्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप जानते होंगे कि स्टोरी के करेक्टर, सेटिंग, डायलॉग ये दूसरे अलग एलिमेंट्स होते हैं। चलिए इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। थीम एक लिटरेरी डिवाइस है जो कनेक्टेड होती है किसी भी वर्क के सेंटर या डीपर मीनिंग से। जब कोई भी राइटर एक वर्क लिखना स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में एक मैसेज होता है जिसके चारों तरफ वो अपना वर्क लिखता है। कोई भी राइटर किसी भी मैसेज को डायरेक्ट ही यूं ही नहीं लिख देता, बल्कि वो एक स्टोरी में उसको बांध कर, इंटरेस्टिंग बनाकर उसे प्रेजेंट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो थीम राइटर के माइंड में होती है, जो आइडिया राइटर के माइंड में होता है, वो रीडर्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता। रीडर उसको इंटरप्रेट करते हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग, और जो मैसेज है या फिर वो जो उसका सेंट्रल आइडिया है वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, या फिर कुछ और निकल कर आता है। अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं और अलग अलग थीम्स भी हो सकती हैं किसी एक वर्क की। तो ये भी कह सकते हैं कि जो थीम होती है वो रीडर के इंटरप्रिटेशन पर बेस होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्क को जो मीनिंगफुल बनाती है वो थीम होती है। अगर किसी नॉवल में या किसी शॉर्ट स्टोरी में या किसी भी वर्क में कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं होती है तो वो वर्क मीनिंगफुल नहीं होता। एक से ज़्यादा थीम हो सकती हैं किसी भी वर्क में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी वर्क की कोई थीम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अलग अलग मूवीज़ देखते हैं, उनकी अलग अलग थीम होती है। हर एक मूवी एक आइडिया पर बेस होती है। जैसे कोई मूवी क्राइम पर बेस होती है, उसकी थीम क्राइम होती है। कोई लव स्टोरी होती है, उसकी थीम लव पर बेस होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग मूवीज़, नॉवेल्स की अलग अलग थीम हो सकती हैं। बहुत सारे वर्क्स ऐसे होते हैं जिनकी एक कॉमन थीम होती है, लेकिन वो अलग अलग उनकी कहानियाँ होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि राइटर की इंटेंशन क्या है लिखने की, उसके माइंड में क्या थीम है, लेकिन रीडर्स के पास तक जब वो वर्क आता है तो रीडर्स उसके वर्क की इंटरप्रिटेशन करके, यानी कि उसको डिकोड करके क्या थीम निकालते हैं। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। मोस्ट कॉमन जो थीम होती हैं लिटरेचर में वो इस तरह से होती हैं, जैसे लव, रिडेम्पशन, मोरालिटी, ह्यूमन वर्सेस नेचर, गुड वर्सेस एविल, पावर, आइसोलेशन, कमिंग ऑफ एज, रिवेंज, क्वेस्ट, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, फेथ वर्सेस डाउट, केओस वर्सेस ऑर्डर, जेंडर रोल्स। ये सब थीम जो हैं वो लिटरेचर में या फिर किसी भी वर्क की कॉमन थीम होती हैं। यहाँ इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे थीम और सब्जेक्ट मैटर की। कभी कभी सब्जेक्ट मैटर और थीम को आपस में बहुत ही कनेक्टेड समझा जाता है, या फिर इनके बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि कह सकते हैं कि दोनों आपस में बहुत ही नज़दीक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। नॉर्मली ये कहा जा सकता है जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो नॉर्मली एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर कोई भी स्टोरी लिखी जाती है, लेकिन जो एक थीम होती है वो मीनिंग होती है उस वर्क की, या फिर अंडरलाइंग मैसेज होता है, यानी कि उस स्टोरी में क्या मैसेज दिया जा रहा है वो थीम होती है। और किस टॉपिक पर वो वर्क लिखा गया है वो सब्जेक्ट मैटर होता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने बहुत ही आसान वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।